ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए कुछ खबरें देखते हैं विस्तार से। इधर राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने दिल्ली गई छत्तीसगढ़ के 51 खिलाड़ियों का सामने आया है। ये वीडियो जरा देखिए, जिसमें वो दिल्ली से वापसी का सफर ट्रेन के फर्श पर बैठकर कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने इन खिलाड़ियों का वक्त पर ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं करवाया, जिसकी वजह से खिलाड़ी फर्श पर बैठने को मजबूर है। दरअसल 14, 17 और 19 साल के की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और इसी में हिस्सा लेने के लिए छत्तीसगढ़ की 51 खिलाड़ी दिल्ली गई हुई थी। लेकिन जब वापसी तो ऐसे में खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति में अभी तक मामले में किसी भी अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए। ये छत्तीसगढ़ की 51 खिलाड़ी जो दिल्ली में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। प्रतियोगिता हुई और उसके बाद जब दोबारा इन्हें छत्तीसगढ़ लौटना था, उसके बाद ट्रेन की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं और जाहिर सी बात है, ये तस्वीरें सवाल करती हैं कि आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उन्होंने इन खिलाड़ियों का रिजर्वेशन आखिर क्यों नहीं कराया। और अगर खिलाड़ी इस तरीके से फर्श पर बैठने को मजबूर है, इस तरीके से जा रहे थे, तो क्या उनकी जो ये यात्रा थी आगे भी बढ़ाई जा सकती थी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही कि बिना रिजर्वेशन के ही इन 51 खिलाड़ियों को ट्रेन के जरिए रवाना कर दिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ट्रेन की, जरा ये तस्वीरें देखिए। ये खिलाड़ी जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बैठने की जगह भी नहीं है, लेकिन सभी यहाँ पर फर्श पर बैठी हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अखिलेश, ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, कई सवाल भी खड़े करती है। जिम्मेदार अधिकारियों की बात की जाए तो क्यों इन खिलाड़ियों का रिजर्वेशन नहीं कराया गया कि ये फर्श पर बैठने को मजबूर हैं? देखिए रीति, लापरवाही के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये उन लोगों की, जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही है जिन्होंने इनको आरक्षण नहीं कराया, इनकी बोगियां नहीं बर्थ को तय नहीं कराया, जबकि 1 महीना पहले से ही इनका शेड्यूल कैलेंडर डिक्लेयर हो जाता है। इन खिलाड़ियों को दिल्ली जाना है, राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनको जाना, वहां ज्वाइन करना है। उन लोगों का जिम्मा रहता है जिन लोगों को प्रबंधक बनाया जाता है। लेकिन विडंबना है, प्रबंधक इनकी न जाने की व्यवस्था की, न आने की। जाने के समय ये वेटिंग पे गए और लौटने के समय टिकट तो कराया, लेकिन उनकी आरक्षित बोगी तय नहीं कराई। जैसे कि अगर समय रहते इनका आरक्षण कराया जाता ऋतु, निश्चित इन्हें बर्थ मिलता और उन बर्थों में सुरक्षित है और सुगमता से ये यात्रा करते। प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर कई बार अपनी प्रतिभा जोहर दिखा चुकी है। लेकिन ऐसे में इन बच्चों को निराशा ही हाथ लगी जब ये वॉश बेसिन के बगल में, वॉशरूम के बगल में यात्रा पूरी रात की, लगभग 12 घंटे की, 1200 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने ठंड में सिकुड़ते हुए की है। जी, मैं इन लोगों से बात कराना चाहूंगा कि किस इंतजाम के साथ, किस बेइंतजामी के साथ इन्होंने यात्रा की। बेटा नाम बताओ अपना। मेरा नाम सानिया वाकरी है, मैं कक्षा 10वीं में। अभी चानक क्या स्थिति रही? कल रात से आपने सफर कर रहे हैं आप लोग? सर, हम लोग का ट्रेन था 5 बजे से। हम लोग को ट्रेन तो मिली, बोल रहे थे कि टिकट कंफर्म हो गया है, लेकिन यहाँ है वहाँ करके बोल रहे थे ये डब्बा से वो डब्बे, ये डब्बा से वो डब्बा हम लोग को कर रहे थे। फिर खाली जहाँ भी मिलता था हम लोग बैठते थे, जब वो सीट वाले आ गए तो हम लोग को भगा देते थे वहाँ से। तो पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा? यस सर, पूरा रात। फिर एकदम हम लोग एकदम वो हो गए थे, तो फिर हम लोग फिर वॉशरूम के बगल में फिर आके हम लोग सोए थे। बेटा कितने बच्चे थे आप लोग? हम लोग सर पूरा 13 थे। 13 को भी नहीं मिला था, लड़के लोग भी वहीं सोए थे। अच्छा, तो आपके साथ कौन कौन सा था बेटा? आपके साथ कोच थे, टीम मैनेजर थे कि आपके प्रबंधक, कौन कौन था आपके साथ? रितेश सर भी थे, लेकिन उनको भी सीट नहीं मिला, तो दूसरे के सीट में बैठे। कुछ बच्चे और हैं हमारे साथ। देखिए कितनी छोटी मासूम सी बच्ची है, बड़े नाजों से इनके माँ बाप ने इन्हें पाला है और शिक्षा दिलाई है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिलाने गई थी, अपनी प्रतिभा को जौहर दिखाने गई थी। लेकिन लौटते समय जो दुर्दशा देखिए इसके चेहरे में दिखाई जा सकती है। बेटा नाम बताओ आप। मेरा नाम कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। बेटा क्या हुआ कल आपके साथ? पूरी रात आपने संघर्ष किया है। सर, जाते समय तो अच्छा था, लेकिन आते समय बहुत जरूरत था, क्योंकि हम वॉशरूम के बगल में, वॉशरूम के बगल में, और पूरा रात आप लोग इधर से उधर भटकते रहे। तो देखिए बच्चे बड़े व्यथित हैं इस बात को लेकर। जिन लोगों को जिम्मा दिया गया था, इनके साथ एक इनकी स्कूल की टीचर, शिक्षिका है जो 13 बच्चों का गार्जियन के रूप में गई थी। ये कोई कोच नहीं है, कोई अभिभावक के रूप में बस गई थी। जी बहन जी, आप इन बच्चों के अभिभावक के रूप में गई थी? हाँ, उनके साथ मैं गई थी। जी, क्या अवस्था हुई कल रात को? कल रात को कोई टिकट कंफर्म नहीं था। पूरे समय बच्चों को लेके यहाँ से वहाँ सामान से ही घूम रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं,
वो बाथरूम के पास जब सब अपने अपने उसमें हो गए, ये पता चला हमको कि इसमें S2 में अब कोई नहीं आएगा यात्री, तो हम वही बगल में सामान रखवा के वो बच्चे ऐसे बैठ गए। तो भगवान भरोसे मतलब यात्रा की भरोसे रहे हम लोग यहाँ पे। तो ये कौन कौन लोग गए थे आपके? आप तो इन बच्चों की शिक्षिका है इसलिए गई थी आप। हाँ। तो इसके अलावा कौन कौन सा टीम मैनेजर में? टीम में थी सबसे वहाँ प्रबंधक थी सीमा देवी, उसके बाद कोच हमारे यहाँ रितेश सिंह थे, अरविंद शुक्ला थे और एक राजकुमार यहाँ से गए थे। और वहाँ से आई थी एक थी रीना बोरकर दुर्ग से और सीमा साहू, इतने कोच थे। तो क्या सभी लोगों की व्यवस्था यही थी कि पूरे 51 बच्चे थे, सबका किसी का एक भी बर्थ कंफर्म नहीं था, सब ऐसे ही आए। इनका प्रबंधन की जवाबदारी किसकी थी? मैडम की थी, सीमा डेविड मैडम की थी कि वो करवाती टिकट पहले से, इसकी चर्चा भी हुई थी कि ऐसा बार बार होता है, ठंड का मौसम है, तो उन्होंने कहा कि टिकट हम करवा दिए हैं, हो जाएगा। तो वो आज सीमा डेविड या अन्य कोच नहीं दिख रहे हैं, वो कहाँ है अभी? सीमा डेविड मैडम आपकी जो जिसको प्रबंधक बता रहे वो कहाँ है? सर वो आ गई थी, उनकी वो 20 को आ गए थे। तो खेल तो 22 तक चला। हाँ। तो 2 दिन पहले आने का क्या कारण था? उन्होंने कहा मेरा त्योहार है साल भर का, मैं जा रही हूँ और क्या कहते हैं आप लोग लेके आइएगा। तो देखिए रितु, ये लापरवाही के सिवा कुछ नहीं है कि जिस प्रबंधक को जिम्मा दिया गया था इन बच्चों को सुरक्षित वापस दिए, वो 2 दिन पहले ही त्योहार को बताते हुए वापस अपने घर आ गई और इन बच्चों को उसी हाल में छोड़ दिया। जिस तरीके से खेल को लेकर सरकार काम करती है, दावा करती है कि उन खिलाड़ियों को हम सुरक्षित यात्रा कराएंगे, सुरक्षित घर से ले जाएंगे, उनको वहां पे अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे, ये जवाबदारी किसकी होती है? टीम मैनेजर की, टीम के प्रबंधक की। बावजूद प्रबंधक ने इन्हें उसी हाल में छोड़ दिया, जबकि इन मासूम बच्चों के पास एक भी टिकट नहीं थी, सुरक्षित बर्थ नहीं था ताकि ये सुलभ तरीके से यात्रा कर सके। तो ऐसे में खेल का क्या होगा, खेल प्रतिभाओं का क्या होगा? क्या ये बच्चे दोबारा अगले वर्ष आने वाली खेल प्रतिभागियों में हिस्सा लेंगे? ये सब बड़े सवाल खड़े करते हैं। जी ऋतु। बिल्कुल अखिलेश, कई सवाल ये तस्वीरें खड़ी करती है, जैसे कि पहली लापरवाही की तस्वीर की बच्चे जो है फर्श पर बैठकर सफर करते हुए नजर आए, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ से अगर दिल्ली की बात की जाए तो इतना नजदीक नहीं है, काफी घंटे लगते हैं दिल्ली पहुंचने में, और ऐसे में बच्चे इतनी परेशानियां उठाकर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुए। दूसरा एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो प्रबंधक है, क्या वो मौके पर मौजूद नहीं थे और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि बच्चों को फर्श पर ही बैठना पड़ा और वो रवाना हो गए? कितनी हास्यास्पद बात है कि ये बच्चे 5 दिन पहले यहाँ से रवाना हुए थे और अपना जौहर दिला के ग्रामीण बच्चे आ रहे हैं। कितनी हास्यास्पद बात है कि कोई भी इन्हें अटेंड करने नहीं आया ऋतु, क्योंकि ये बच्चे आए हैं, जीत के आए हैं, हार के आए हैं, इनका हौसला बढ़ाने की किसी ने भी जिम्मा नहीं लिया कि ये बच्चे किस स्थिति में है। इनके लिए कोई आए, इनके कोच भी जब हम यहाँ पहुंचे, इनके कोच भी इनको इसी हाल में छोड़ के भाग गए यहाँ से। ये कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इनके अभिभावक शिक्षिका मौके पर मौजूद है, बाकी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, कोई भी जिम्मेदार कर्मचारी जो इन्हें लेके गया था, एक भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ मौके पे मौजूद नहीं है। ये दुर्भाग्यजनक बात है। जी ऋतु। तो बिल्कुल लापरवाही की तस्वीर सामने निकल कर आई है कि फर्श पर खिलाड़ी बैठे हुए नजर आए और जो जिम्मेदारों की बात की जाए तो वो जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आए। नजरें आप इस खबर पर बनाए रखिएगा अखिलेश, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए